चलो तो यहाँ पर मेरे पास ये एक सिस्टम है इसमें क्या नाम है, आपको सर्किट में ये पॉइंट जो ए है इसका पोटेंशियल निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था किरचॉफ्स लॉस तक, उसका यूज़ करना है। ठीक है बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि जो भी यहाँ का पोटेंशियल होगा उसके बेसिस पर यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा डिसाइड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और इन सारे करंट्स का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0। सॉल्यूशन क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। लेट्स से कि पोटेंशियल एट ए जो है वो x है। ठीक है, तो सब निकालना होगा ना, I1 I2 I3 I4। I1 कितना होगा? I1 निकालने के लिए यहाँ का पोटेंशियल तो x है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? यहाँ का 50, यहाँ का 5 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ का कितना हुआ बताइए तो? 55 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। सिमिलरली बताइए तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहाँ का x है, यहाँ का 20 है, यहाँ का मालूम है क्या? नहीं मालूम। क्या लिख सकते हैं? x माइनस 15 लिख सकते हैं। सकते हैं कि नहीं? यस। यहाँ का x माइनस 20 लिख सकते हैं और यहाँ का तो x है ही है। तो मैं लिखूंगा I1 कितना है? I1 हो जाएगा सर x माइनस 55/2, राइट। I2 कितना होगा? इस रेजिस्टेंस में से जो करंट जाएगा वही होगा, दैट इज x माइनस 15 माइनस 20 बाय, अच्छा रेजिस्टेंस गिवन नहीं है क्या? चलो मान लो रेजिस्टेंस 1 ओम है, ओके, गिवन नहीं था, गिवन होना जरूरी है। बाय 1, मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर गिवन होगा। यहाँ I3 कितना होगा? x माइनस 20 माइनस 10। समझ में आ रही बात? ठीक है, और यहाँ का कितना हो जाएगा? I4 x माइनस माइनस 30 बाय 1, और इन सबका सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। तो दिस मीन्स सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा? x माइनस 55 प्लस 2x माइनस ये 35 तो 70 हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 60 प्लस 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। 1 2 3 4 5 6 7 7x 125 minus 125 equals to 0. That means x is equal to 125 by 7 volts. Answer. समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें कि समझ में आ गया? पोटेंशियल एज्यूम करके नोड की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, इस तरीके से। समझ में आया? अब देखो ये जो है ना, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली ये लिखना चाहिए। शुड बी दैट फास्ट। आगे बढ़े। ओके सर। कॉपी हुआ? हाँ सर, हो गया। 1 2 3 8 9
आगे बढ़ते हैं। सर्किट में करंट निकालिए जल्दी 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 जल्दी। ये आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूँगा। हो गया? क्या कर रहे हो यार? मान लो यहाँ करंट आई है, यही करंट आई यहाँ होगा, 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 राइट? अब मैं इस लूप की इक्वेशन लिखता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया मैंने। क्या हुआ? +30 -2i। समझ में आ रही बात? यहाँ शुरू किया +30, आगे क्या जाएंगे क्या होगा? -2i होगा। और आगे जाएंगे तो बताओ, अब आप लोग बोलोगे, मैं नहीं लिखूंगा कुछ भी आपके बिना, बताइए। यहाँ से यहाँ गए, क्या लिखूं? पोटेंशियल में चेंज। So -15. यहाँ कुछ बताना ही नहीं आप लोगों को। राइट? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10i इज इक्वल टू 30 -15 15 35 25। दिस इम्प्लाइज करंट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ठीक है? चल्लू सवाल? ध्यान दीजिएगा, जितना देर में सर्किट बनाते हैं ना उससे कम देर में सॉल्व होता है। अब देखो, यहां पर आप पोटेंशियल मान के सॉल्व करने जाओगे तो ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ही लूप है और पोटेंशियल निकालने के लिए बहुत जगह है ना। और पिछले वाले केस में अगर आप लूप मान के चलते तो लूप था ही नहीं, करोगे कैसे सॉल्व? तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, है ना। तो आपने क्या किया? करंट एज्यूम करके लूप एनालिसिस करी। पिछले क्वेश्चन में क्या किया? पोटेंशियल एज्यूम करके करंट लॉ लगाया, राइट? दोनों जरूरी है, ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाले मैंने सर्किट बना रखे हैं, ज़्यादा नहीं बनाए, 4-5 ही हैं, बाकी तो अपन कर लेंगे। देखो, ये जो है ना, इसका मतलब क्या है? मान लो ऐसे लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ 10 एम्पियर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। अभी कांस्टेंट करंट सोर्स क्या होता है ये बाद में देखेंगे, पर इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमेशा 10 एम्पियर करंट जाएगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटा? ओके। अब हमें इस सर्किट में 10 ओम में से कितना करंट पास होगा ये बताना है, ठीक है?
क्या किया जाए? मेरे को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि पोटेंशियल तो दो ही है, एक इधर है एक इधर है, राइट? है ना? बोलो, बोलना ही नहीं है। तो एक तरफ का पोटेंशियल मैं जीरो मान लेता हूँ, यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो, 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 क्योंकि सब एक सिंपल वायर से कनेक्टेड है। यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ का पोटेंशियल भी x है, यहाँ का पोटेंशियल भी x है, यहाँ का पोटेंशियल भी x है, यहाँ का पोटेंशियल भी x है और यहाँ का पोटेंशियल भी x है। सिंपल वायर है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अब मैं लिखूंगा कि यहाँ से निकलने वाला करंट, दिस करंट प्लस 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 दिस करंट, सबका सम कितना होगा? जीरो, है ना? हाँ सर। तो x माइनस 0/5 प्लस x माइनस 0/10, यहाँ से तो करंट ऑलरेडी दे रखा है, कितना हो जाएगा? प्लस -10 प्लस x माइनस 0/2 प्लस x माइनस 0/1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट? एलसीएम कितना है सर? 10 है, तो नीचे लगा दो 10, ऊपर आ गया 2x प्लस x प्लस 5x प्लस 10x इक्वल टू 5। दिस मीन्स ये हो गया 2 3 8 18, 18x इज इक्वल टू 50, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 50/18 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया? 50/18 वोल्ट्स। ठीक है, अब क्या बोलेंगे? मुझे यहाँ पे करंट चाहिए था, लिखूंगा I इज इक्वल टू 50/18 माइनस 0/10, दैट इज इक्वल टू 5/18 एम्पियर। ये आपका आंसर। समझ में आई बात? तो वोल्टेज ही चाहिए था सर। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस पूछा था, अब तो 50/18 ही था, मैं करंट सोच लिया। ठीक है, समझ में आई बात? इजी या डिफिकल्ट? सर्किट में दिमाग खुला रखना, सही सही क्वेश्चंस का यूज करना, सही जगह पे, सारा सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। रुकिए सर। सर्किट सॉल्व करना सबसे आसान काम भी है और सबसे डिफिकल्ट काम भी है। कुछ लोगों का ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का बहुत वीक होता है। सीरीज भी आते हैं, मैक्सिमम चीज़ पे इफेक्ट करती है किसकी? तो प्रैक्टिस की। जो भी प्रैक्टिस करेगा उससे ये वाला चैप्टर तो बन ही जाएगा, सर्किट सॉल्विंग तो वो सीख ही जाएगा। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और देखिए, मैं कोई भी तामझाम वाले ऊट पटांग तरीके आपको नहीं सिखाऊंगा। यू कैन, आप देख सकते हो ऑनलाइन में कि भैया कभी कोई तरीका बता देगा, कभी कोई और तरीका बता देगा। आज तक किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है जो मेरे बनाए मेथड से इजी तरीके से किसी और तरीके से कोई और मेथड से बन जाए। ठीक है, होता ये है कि हाँ, कभी फ्यूचर में अगर गलती से कोई एक भयंकर क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए लेट्स मेक द सिलेबस डबल। पागल है क्या? मैं ये सब नहीं कर रहा। मैं सर आपको, आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ला के देंगे, मेरे बताए मेथड से सब इजीली बन जाएगा, इतना बता दे रहा हूँ, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, आगे सर बढ़े। हाँ बेटा। सर वो जो 5 एम्पियर वाला करंट है उसमें एरो डाउन का मतलब? ये बता रहा है कि करंट उधर जाएगा, ये बता रहा है करंट इधर जाएगा, एरो से करंट का डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर।
सॉल्व करो। नहीं हुआ? देखो भैया, बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मुझे एक बात बताओ, इस वायर में से अगर करंट आई गया तो आई की वैल्यू कितनी होगी, बताइए तो जरा। कैन यू गेस? गलत होगा चलेगा, बस कोशिश करो बताने की, ये आई कितना होगा। क्या ये बेटा जीरो होगा? क्यों? समझिए, अगर करंट इधर से गया तो वापस कहाँ से आया? तो यहाँ पे जाके चार्ज इकट्ठा होता जाएगा ना, है ना, है ना। यस सर। किरचॉफ लॉ वैलिडिटी रहेंगे, राइट। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें? देखो भाई, किसी न किसी पॉइंट का पोटेंशियल तो मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं आप पोटेंशियल मानो, आप करंट मान के भी सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे को करंट मानने का ज़्यादा इच्छा है यहाँ पे, बट फिर भी मैं पोटेंशियल मान के सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ 0 है, यहाँ 4 वोल्ट होगा, यहाँ -2 वोल्ट होगा, राइट। यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल x ही मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल y मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? क्योंकि मुझे पोटेंशियल निकालने थे ना, इसलिए पोटेंशियल वाली इक्वेशन आसान पड़ जाएगी। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बनेगी, एक नोड x की बनेगी, इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट 0। एक नोड y की बनेगी, इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट 0, राइट। आया ना? यस सर। तो x की इक्वेशन बनाते हैं, x माइनस -2/2 प्लस x माइनस 0/3 इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज नीचे 6 आ गया,
ऊपर हो गया 3x प्लस 6 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, implies x is equal to minus 6/5, that is equal to minus 1.2 volt, right? कोई दिक्कत? y की इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस 4/3 प्लस जैसे कितना जाएगा y माइनस 0/5 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स नीचे 15 आया और आ गया 5y माइनस 20 प्लस y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट. Therefore potential difference Vy माइनस या y माइनस एक्स सीधे लिख देते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.7 वोल्ट. समझ में आई बात? यस सर. ये हमने नोट की क्वेश्चन से किया है ना. पोटेंशियल मान के हमने दोनों नोट्स के ऊपर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया कि दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू 0, राइट. हम इसको लूप एनालिसिस से भी कर सकते हैं करंट मान के. पहले इसको कॉपी कर लेंगे फिर सॉल्व करता हूँ. मिटा दूं? यस सर. हटा रहा हूँ मैं इसे, वापस नहीं आएगा मिटा दिया तो. ओके 1 2 3. दूसरा तरीका है इसी में करंट मान के सॉल्व करने का. हमने माना लेट से यहाँ पे करंट जा रहा है I1, ठीक है. ये करंट I1 ऐसे जाएगा, यहाँ दो पार्ट्स में स्प्लिट हो सकता है ना. मान लेते हैं यहाँ हो गया I2, यहाँ से कितना जाएगा I1 माइनस I2, राइट है ना. यहाँ से आया I1 माइनस I2, ये पूरे लूप में कितना घूमेगा I1 माइनस I2. I1 माइनस I2 इधर से आया और गड़बड़ आ गया ना मामला. देखो यहाँ इस नोट पे क्या हुआ, I1 माइनस I2 इधर से भी आया, इधर से भी आया और इधर भी उतना ही गया, है ना. अच्छा सॉरी, ये तो गड़बड़ आ गया, सॉरी गलत लिख दिया मैंने. मैंने पूरा का पूरा करंट उधर जाते हुए मान लिया ना, ये गलती थी. तो अभी फिर भी गलती होगी. चलो छोड़ो. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी. यहाँ पे I1 माइनस I2 आया, यहाँ कितना जाएगा मालूम नहीं क्योंकि दो जगह स्प्लिट होना है. तो लेट्स से यहाँ से करंट x आया या I3 आया, यहाँ करंट कितना जाएगा I1 माइनस I2 प्लस I3. इधर से आया I1 माइनस I2 प्लस I3, I1 माइनस I2 प्लस I3 और I1 माइनस I2 प्लस I3 इधर हो गया I3. मतलब क्या हुआ I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I3, दैट मीन्स I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू I2. देख रहे हो, मतलब यहाँ पे करंट कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया ऑटोमेटिकली, बोलो. यस सर. यस सर. Yes, sir. जो पहले बोला तो प्रूव हो गया ना.
तो आगे से ध्यान रखेंगे, अगर दो सेपरेट लूप से, मान लीजिए दो अलग अलग सर्किट के अंदर कुछ भी हो रहा है, यहाँ तो कुछ दूसरा सर्किट कुछ भी हो रहा है, बीच में अगर एक वायर जोड़ दोगे तो इसमें से करंट कितना होगा, हमेशा 0 होगा। ओके बेटा, ये ध्यान रहेगा, अब ध्यान रहेगा, दोबारा भूलोगे, इसलिए सर्किट करवा रहा हूं ये वाला। एक तरफ अपने लूप्स बने हुए हैं, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट बना हुआ है, दूसरी तरफ पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट बना हुआ है, और बीच में सिर्फ एक वायर से जोड़ दिया, तो उस वायर में करंट कितना होगा, 0 होगा। ओके बेटा, क्योंकि अगर यहाँ से करंट गया तो यहाँ से वापस कैसे आया, तो यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होता रहेगा ना, आया ना, समझ में आया। Yes, sir. तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए जबरदस्ती I2 को एज्यूम नहीं करेंगे, चुपचाप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं बस एक बार और प्रूफ कर देना चाहता हूँ मैथमेटिकली कि हाँ यहाँ पे करंट 0 होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम मानेंगे लेट से यहाँ पे करंट है I1, I1 इधर ऐसे आया, यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I1 जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे करंट गया लेट से I2, यहाँ से करंट I2 ऐसे आएगा, खत्म, और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अब इस लूप की इक्वेशन लगाते हैं, लूप 1 लूप 2। लूप 1 के बारे में बात करते हैं, यहां से शुरू करता हूं, +2, कुछ नहीं -3I1 -2I1 equals to 0, that means I1 is simply 2/5, that is 0.4 एम्पियर, राइट। लूप 2 के बारे में बात करते हैं, लूप 2 में क्या आ रहा है, यहां से शुरू करता हूं, 4 -3I2 -5I2 is equal to 0, that means I2 is equal to 0.5 एम्पियर। यहाँ पे करंट कितना, 0.5, यहाँ पे करंट कितना है, 0.4। कोई दिक्कत, लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में मुझे पोटेंशियल एट x और पोटेंशियल एट y के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं इस रास्ते से गया, ठीक है, समझ में आई बात। क्या लिखूंगा, यहाँ का पोटेंशियल x है, x I1 के अगेंस्ट गया तो +3I1 +4 -3 करंट, अच्छा ऐसे घुमाया था ना मैंने, -3I2 इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू y, राइट। x और y के बीच में यही क्वेश्चन लिखोगे ना, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत जरूरी है समझना ये। नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, देखो यहाँ का पोटेंशियल करंट के अगेंस्ट के, तो पोटेंशियल बढ़ा, +3I1, बैटरी के साथ गए +4 वोल्ट, करंट के साथ गए -3I2, ठीक है, और x से y पहुंच गए, तो x का पोटेंशियल +3I1 +4 -3I2 इज इक्वल टू y का पोटेंशियल, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब I1 I2 तो पता ही है, x +3I1 1.2 +4 -3I2 मतलब -1.5 इक्वल्स टू y, दैट मीन्स x +3.7 इज इक्वल टू y, और y माइनस x इज इक्वल टू 3.7 वोल्ट। आया ना, इस तरीके से भी सेम आंसर आया कि नहीं। Yes. ठीक है, फिर यही है कहानी। अब देखो, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y इफ इंटरमीडिएट बैटरी हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया R इज इक्वल टू 2 ओम। अब बताना है सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या करोगे, सर करंट तो जा नहीं रहा बैटरी के क्रॉस, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस फर्क पड़ेगा क्या बैटरी के क्रॉस, सही है। नो सर, आंसर सेम टू सेम रहेगा, 3.7 वोल्ट। ठीक है बेटा, Yes, sir. आसान है ना, एकदम बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना है, ये बेसिक चीज़ों को ही ध्यान नहीं रखते हैं लोग, बोलते हैं सर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाइए।
बेसिक का ध्यान रखेंगे, डिफिकल्ट अपने आप बनेगा। आगे बढ़े। सर हाँ सर आपने जो दिखाया कि वहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो जीरो हो रहा है सर, I1 माइनस I2 आ रहा है, I1 इक्वल टू I2 आया। यहाँ पर सर मैथमेटिकली तो डिफरेंट आ रहा है, मतलब 0.4 और 0.5। कहाँ मैथमेटिकली, मैथमेटिकली तो प्रूफ किया मैंने, जीरो आ रहा है यार। हाँ सर, पर यहाँ पर जो वैल्यू आया। अरे बेटा उसमें I2 यहाँ माना था मैंने, यहाँ नहीं माना था, यहाँ I3 माना था। चेक करो जरा। ओके। ठीक है, आगे बढ़े। बस आपको ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स देने थे उसी के मैंने सर्किट पहले से बना रखे थे, बाकी अपन लोग साथ में बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन भी पहले सॉल्व कर चुके पर उसको प्रूव नहीं किया हमने, है ना। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे सीधे आते हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर पुल, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ये दिखता कैसा है? सबसे सिंपल फॉर्म में तो ये ऐसे दिखता है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है। ठीक है, इसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया जिससे कि ना कुछ सीरीज में बचा ना कुछ पैरेलल में बचा। यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ R3 है, यहाँ R4 है, और लेट से यहाँ का R5 है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई। ठीक है, और I want to find the condition for which current in R5 is 0। समझ में आई बात? समझ में आया? यही ना क्वेश्चन। तो हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, इसकी कंडीशन निकालना चाहते हैं। कंडीशन में मालूम है क्या है कंडीशन? सर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 बोल सकते हो, या फिर R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4 बोल सकते हो, है ना। तो ये आपकी कंडीशन है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो प्रूफिंग शुरू हो जाती है। अब प्रूफ करने के लिए मैंने बोला अगर यहां से कोई करंट, दो प्रूफ नंबर 1, नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस मतलब हम लोग पोटेंशियल्स को एज्यूम करके हम लोग इक्वेशन किसकी लिखेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ की। मैंने बोल दिया लेट से यहाँ का पोटेंशियल V है, वो तो बैटरी का दे ही रखा होना चाहिए था। मैंने बोला यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लेता हूँ तो यहाँ का हो जाएगा V, यहाँ का X मान लेता हूँ, यहाँ का Y होगा क्या? नहीं, इसमें से क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ का भी X होगा। समझ में आई बात? है ना? इसको मैंने कह दिया नोड नंबर 1, इसको कह दिया नोड नंबर 2। तो नोड 1 की इक्वेशन लिखता हूं, क्योंकि बोला करंट इन R5 0 है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा तभी ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। समझ में आई बात? Yes. Yes. तो नोड 1 की इक्वेशन x माइनस 0 अपॉन R1 प्लस x माइनस V अपॉन R2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 0 अपॉन R1 is equal to V minus X upon R2। दिस इज इक्वेशन 1। नोड 2 की इक्वेशन लिखता हूं। इस नोड 2 की इक्वेशन क्या लिखूंगा? x माइनस 0
अपॉन R3 प्लस x माइनस v अपॉन R4 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x माइनस 0 अपॉन R3 इज इक्वल टू v माइनस x अपॉन R4. दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है, डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा क्या, R3 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय R2 और R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4. समझ में आई बात? हो गया ना प्रूफ? लेकिन ये वाला मेथड स्कूल में यूज करना है क्या? नहीं करना. स्कूल में नोड एनालिसिस यूज नहीं करनी है. ओके, कोई बात नहीं. Sir, if in between battery and Wheatstone bridge another resistor is connected, still it will stay connected. What? हाँ, उन्होंने कहा सर अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे तब भी क्या ये बैलेंस रहेगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा? बिल्कुल, क्योंकि जो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट करोगे, यहाँ का एक पोटेंशियल होगा, यहाँ का एक पोटेंशियल होगा और उसके हिसाब से मैंने इक्वेशन सॉल्व कर दी है ना. ये तो बोला नहीं कि पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है. क्या दूं? Yes, sir. अगला है लूप एनालिसिस. इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट एज्यूम करेंगे, लूप की इक्वेशन लिखेंगे. वो भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेम टू सेम है, इक्वली डिफिकल्टी है. दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा उस मेथड में भी. दूसरे मेथड में हम क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल वगैरह कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे सर फिर, हम लिखेंगे, चलो ईएमएफ तो लिख लेते हैं, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V तो लिख लेते हैं. मान लेते हैं यहाँ से करंट गया कुछ, तो ऊपर करंट चला गया ऐसे I1, इधर से करंट चला गया I2. ये करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2. कोई दिक्कत है? अब इधर से करंट आ रहा है I1 और क्योंकि ये बैलेंस्ड है यहाँ कोई करंट जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ से करंट आएगा I1. इधर से I2 आया, उधर जाना नहीं है, तो करंट कितना आ जाएगा इधर I2. ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार तो मैं ये छोटे वाले लूप की इक्वेशन लिखूंगा. क्या इसकी जरूरत नहीं है? जरूरत ही नहीं. एक बार मैं लिखूंगा इस लूप की इक्वेशन, एक बार लिखूंगा इस लूप की इक्वेशन. लूप 1 की इक्वेशन कैसी बनेगी, यहां शुरू करता हूं, माइनस IR1 प्लस माइनस I1 R1 प्लस I2 R3. पर गया तो कोई करंट है ही नहीं, इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3. इस लूप की इक्वेशन लिखते हैं, माइनस I1 R2 माइनस I1 R2, यहाँ कोई करंट नहीं है इसलिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, प्लस I2 R4 equals to 0. This means I1 R2 is equal to I2 R4. This is equation 2. डिवाइड करेंगे क्या बनेगा,
R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। समझ में आई बात? आसान है ना? Yes. ये प्रूफ आ जाता है अक्सर स्कूल में, बोर्ड में। सिंपल ही है, डिफिकल्ट तो नहीं है। बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानना आपको सिखाई दिया मैंने, है ना? सिखाया कि नहीं सिखाया? एक सेकंड। हो गया? तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी हो गया ना? आगे बढ़े? Yes, sir. जरा ये वाला सर्किट सॉल्व करना तो। ये वाला सर्किट सॉल्व करना तो। जब तक ये सॉल्व कर रहे हो।
बोलो। सर एक बार पीछे ले आइए सर। चलो नहीं हो गया क्या? तो हो गया था ना कॉपी, तो कॉपी हो गया था ना बेटा। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, तो सॉल्व करो। मतलब ये I1 और I2 निकालना है, ठीक है। दिख रहा है ना कितने लूप्स हैं यहाँ पे सर, 1 2 3 4 5। करंट मानते मानते हालत खराब हो जाएगी, है ना, आया ना। हेलो। Yes, sir. और ऑलरेडी I1 I2 दे रखा है, कोई बात नहीं, हम चिंता नहीं करेंगे। हम अपने से, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करोगे आप, थोड़ी अक्ल लगाओगे। बोलोगे सर यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ का जीरो हो गया, यहाँ का जीरो हो गया, यहाँ का जीरो तो यहाँ का 5, यहाँ का जीरो तो यहाँ का 5, यहाँ का जीरो तो यहाँ का 10, तो यहाँ का 10, तो यहाँ का 10, तो यहाँ का 10, यहाँ का 10, तो यहाँ का 20, यहाँ का जीरो तो यहाँ का -20। देखिए हर जगह पोटेंशियल पता है, यहाँ का -20 तो यहाँ का -15, राइट। हर जगह का पोटेंशियल पता है कि नहीं पता पहले से। सॉल्व क्या करना है, सीधे आ गया ना। I1 कितना है, I1 कितना है, 10 - 5/5। और I2 कितना है, 10 - -15/25। दोनों ही करंट कितने कितने 1 एम्पियर है। जो मर्जी पूछ लो अब सर्किट में, आया ना। इसी को अगर आप करंट एनालिसिस से करते तो, सॉरी लूप एनालिसिस से करते तो हालत खराब हो जाती, होती कि नहीं होती। कॉपी करो, होती कि नहीं होती। कॉपी करो जल्दी जल्दी। इजी है, सही से सोचोगे तो। बस सोच, बस सही से सोचना है, राइट। सीधे बेवकूफ़ की तरह अटैक नहीं कर देना क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसे। सर पीछे सर, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है। पीछे जाइए सर एक बार।
हो गया सर। ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालिए। नहीं हुआ? देखो क्या करेंगे, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। पहले यहाँ देखो कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है यहाँ तक। नोड्स कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ एक अलग से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके, तो मतलब यहाँ पर उतना फर्क पड़ेगा नहीं, 4 तो है ही ऑब्वियसली, और ये 5, है ना। मैं एक बार को इसमें सीरीज पैरेलल ढूंढने की कोशिश किया, कुछ सीरीज में नहीं है, ना ही कुछ पैरेलल में। हाँ, इस 7 ओम के साथ ये पूरा का पूरा सीरीज में दिख रहा है, हाँ या ना। यस सर। ओके, तो मतलब 7 ओम तो अपनी जगह पर 7 प्लस ये वाला होगा। अब अगर इसको देखोगे तो कितने नोड्स हैं, 1 2 3, और टोटल 4 ही नोड्स हैं। 4 नोड्स में ना कुछ सीरीज में ना कुछ पैरेलल में, तो दिमाग में पहले ही क्या आना चाहिए आपके, व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आई बात, समझ में आया। अब देखते हैं सच में व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है। तो ये ए है, ये बी है, लेट्स कॉल दिस सी, दिस डी एंड दिस ई। यहाँ ए है, यहाँ अच्छा, यहाँ ए है, यहाँ सी है, सी के बाद बी आता है, वो तो 7 ओम बस बीच में जोड़ देना है, तो दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। बाकी एक डी और ई बचा है, तो डी थोड़ा ऊपर बना लिया मैंने, ई थोड़ा नीचे बना लिया। ए और डी के बीच में 6 है, डी और सी के बीच में 3 है। ये वाला 8 ओम ए और ई के बीच में लगा हुआ है, ये वाला 10 ओम डी और ई के बीच में लगा है, और ये 4 ओम, तो यहाँ 3 था, 4 ओम ई और सी के बीच में लगा है। व्हीटस्टोन ब्रिज बना कि ना, 6/8 = 3/4 बना व्हीटस्टोन ब्रिज। ये 10 ओम किसी कर्म का नहीं है, इसको हटा दो। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने में नहीं लग रहा, उसकी शक्ल एकदम बिगाड़ दी गई है, हमें उसकी सही शक्ल पहचाननी है, मुखौटा हटाना है। क्या हो जाएगा, 6 और 3 सीरीज में 9, 8 और 4 सीरीज में 12, 9 और 12 पैरेलल में, 9 × 12/21, 3 7, दैट इज इक्वल टू 36/7 ओम। तो यहाँ हो गया ए और सी के बीच में। आर इक्विवेलेंट कितना है, ये व्हीटस्टोन है कितने ओम का, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 36/7 + 7, दैट इज इक्वल टू 49 + 36, 85/7 ओम। समझ में आई बात। किसी की बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की इच्छा हो तो क्या हो जाएगा, 12 1/7 ओम। ऐसे कोई नहीं लिखता, ठीक है। समझ में आई बात। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढने का काम अभी भी बचा हुआ है आप लोगों को, बस अलग अलग तरीके से अभी भी और तरीके से छुपाए जा सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहा हूँ। रुकिए।
चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं इनफाइनाइट सर्किट। इनफाइनाइट सर्किट क्या होता है? बेसिकली अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक तो मतलब हम सीक्वेंस वाला सर्किट बना रहे हैं जो जनरली हमारे सिलेबस में, और एक होता है मैश, इनफाइनाइट मैश होती है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी एक बार बता दूंगा मैं। सिलेबस का मतलब मैं जेई सिलेबस के बारे में बात करूँ, कहीं नहीं उस सिलेबस में, बट फिर भी एक बार देख लेंगे कि कभी गलती से आ गया तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि सर ये क्यों पूछ लिया मुझसे। ठीक है, देखो इनफैक्ट जो अपना डिस्कशन क्लास था उसमें ये वाला सर्किट हो चुका है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। ऐसे ही 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड सो ऑन, 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक सर्किट है, इनफाइनाइट सर्किट है। मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो सीधी सी बात, हम बोलेंगे ये इनफाइनाइट सर्किट है, इसलिए अगर इसका आर इक्विवेलेंट एक्स है, देन अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं, ऐसे सर्किट को काट दूं, इस पॉइंट को लेट से मैं बोल देता हूं पॉइंट P, और इस पॉइंट को लेट से बोल देता हूं पॉइंट Q, तो P और Q के आगे जो सर्किट है वो A और B के आगे वाले सर्किट के बराबर ही है ना? देन द सर्किट इज सेम एज, जो मैं नीचे बनाने जा रहा हूं, इधर A है, इधर 1 ओम है, इधर पॉइंट P है, इधर 2 ओम है, ये वाला पॉइंट Q है, ये B है, और P और Q के बीच में रेजिस्टेंस लगा है आर इक्विवेलेंट, मतलब X के बराबर, राइट? है ना? समझ में आई बात? और इस पूरे सर्किट का ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? X ही है। मतलब क्या हो गया? 1 प्लस यहाँ पैरेलल का रेजिस्टेंस 2x अपॉन 2 प्लस x इज सिंपली इक्वल टू x। दैट मीन्स 2 प्लस x प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x is equal to x, which means 2 plus 3x is equal to 2x plus x square. This implies x square minus x minus 2 equal to 0. This implies x minus 1 minus 2 into x plus 1 equals to 0. यही आ रहा ना? That means x is equal to 2 ohm. ये आपका आंसर है। समझ में आई बात? का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। 2 ओम थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। ठीक, हाँ ठीक तो है। यहाँ 2 लगा दो, 2 और 2 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? ये एक तरीके का इनफाइनाइट सर्किट है, ऐसे और भी बन सकते हैं, पर एक इनफाइनाइट मैश होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही।
फाइनाइट मेश पढ़ने से पहले हमें सिमेट्री सर्किट पढ़ना पड़ेगा। सिमेट्री सर्किट अभी तक पढ़ा नहीं है। सर वहाँ पे x बाकी पूरा लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ तो यार इस पूरे का भी x है तो इतने का भी x ही होगा ना, ये कह रहे हैं। क्योंकि ये आप देखो जरा, P और Q के आगे का जो सर्किट है वो A और B के आगे के पूरे सर्किट के बराबर है आया ना, फाइनाइट है ना भाई सर्किट। इधर भी 1 1 1 कितनी बार इन्फिनिटी, 2 2 2 कितनी बार इन्फिनिटी, इधर भी 1 1 1 कितनी बार इन्फिनिटी, 2 2 2 कितनी बार इन्फिनिटी। इसलिए अगर A और B के बीच में x है तो P और Q के बीच में आगे भी x ही है। क्या हुआ बोलिए? हाँ सर समझ गए। समझ गए? देखो और सर्किट सॉल्व करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। और मैं चाहूंगा वो प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस कहाँ से आए, आपकी तरफ से। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ठीक। अब हमारे पास अगला टॉपिक है सिमेट्रिक सर्किट्स। अब देखो सिमेट्री सर्किट्स को सॉल्व करने के ना, सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। 1000 तरीके हो सकते हैं। मतलब आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई भी 2 टीचर अगर आप लोगे वो सारे क्वेश्चन सिमेट्री सर्किट्स के एक ही तरीके से बनाएंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चन सेम तरीके से बनाएंगे, बट अगर बहुत सारे क्वेश्चन दे दोगे तो आई एम सर्टन कि हर एक 2 टीचर सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? बहुत तरीके हैं सिमेट्री एक्सप्लॉइट करने के। कुछ बेसिक टूल्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये होगा, आपको इसमें स्टेप क्या करना होगा, पहले आपको सिमेट्री को विजुअलाइज करना होगा। फर्स्ट स्टेप। कई लोगों को ऐसे ही दिख जाता है, ठीक है। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं भाई, उनको ऐसे ही दिख जाता है सिमेट्री, यहाँ पे जैसा ऊपर वैसा ही नीचे वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। कुछ लोगों को नहीं दिखता, ठीक है। अब हम कैसे विजुअलाइज करें? देखो वैसे कुछ हद तक तो आपको अपने मन से देखना ही पड़ेगा। मान लीजिए सर्किट ऐसा है, ये सारे रेजिस्टेंसेस आर आर है, समझ में आई बात? तो दिख रहा है ना कुछ तो सिमेट्री है यहाँ पे, हाँ या ना? कुछ भी नहीं दिख रहा आपको? सिमेट्री का मतलब जैसा लेफ्ट साइड में क्या वैसा ही राइट साइड में है, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. क्या जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, है ना? हाँ सर। दिख रहा है ना, जैसा इस लाइन के जैसा ऊपर है वैसा इस लाइन के नीचे भी है। तो सिमेट्री जैसा कुछ ना कुछ बात तो लग रहा है, राइट? लग रहा है कि नहीं लग रहा? यस सर।
लेकिन जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में सिमेट्री को छुपाया जा सकता है, वैसे दूसरे क्वेश्चन में भी सिमेट्री को छुपाया जा सकता है, छुपाया जा ही सकता है कि नहीं, छुपा सकते हैं कि नहीं छुपा सकते। तो देखा व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ क्या क्या खिलवाड़ करा हम लोगों ने। इसका एक छोटा सा खिलवाड़ करके दिखाता हूँ, जिसके बाद भी सिमेट्री दिखेगी बट कम दिखेगी। ये मिड पॉइंट आर आर, ये भी आर आर, क्या इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई फर्क है क्या? इस पॉइंट को खींच के ऊपर ही तो कर दिया मैंने, आया ना? बोलो, थोड़ा सा छुपा कि नहीं छुपा? अब इसी पॉइंट को खिसका के कोई ऐसे कहीं और घुसा दे, मतलब कुछ कारनामे कर सकता है ना कोई। तो सिमेट्री दिखना कम हो सकती है, राइट। बट अच्छी बात ये, सिमेट्री सर्किट के साथ आपको जनरली ज़्यादा कारनामे करके नहीं दिए जाते, क्योंकि वो चाहते हैं ये चेक करना कि आपको सिमेट्री अगर दिख रही है तो सर्किट उसको एक्सप्लॉइट करना आता है कि नहीं आता। तो आई एम नॉट गोइंग देयर, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ इस सर्किट के सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करने में। बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाओगे बिना सिमेट्री को यूज़ किए, तो अगर आप करंट एज्यूम करके करते हो तो पता क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। आपको करंट्स कितने सारे देखने पड़ेंगे। यहाँ आपने I1 माना, यहाँ I2, यहाँ I3, फिर स्प्लिट हो गया, है ना, I4 I5, यहाँ हो गया I5 I6 I7, फिर ये जुड़ा, इधर से कुछ आया, अब इसमें से कुछ फिर से स्प्लिट हुआ, I8 I9, फिर यहाँ जाके इन दोनों का जो एडिशन होके, यहाँ इन दोनों का एडिशन होके पहुँचेगा। तो नॉनो वेरिएबल बन जाएंगे, नॉनो लूप बनाओ। अब 9 लूप्स बनाने पड़ जाएंगे, बन जाएगा 9 लूप्स, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएंगे 9 लूप्स। पर 9 इक्वेशन सॉल्व करोगे क्या? उससे बड़े पेपर छोड़ गया जो 9 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कोई इंसान तो सॉल्व नहीं करेगा, गधा सॉल्व कर सकता है, राइट। क्या करें अब इसमें एक्सप्लॉइट करने के तरीके क्या क्या है? जो तरीका आपकी बुक्स वगैरह में फॉलो होता है पहले वो बता रहा हूँ। यहाँ करंट माना I, या मेरे जैसा समझदार इंसान होगा तो बोलेगा 2I। क्यों? क्योंकि जितना करंट ऊपर जाएगा उतना करंट नीचे आएगा, तो यहाँ का I और यहाँ का I मान लिया आपने, है ना। समझ में आई बात? इसके बाद बोलोगे इधर I1, इधर I माइनस I1, इधर। अब देखो उसके बाद क्या होगा, इधर अगर I1 है तो इधर भी I1 होगा, हाँ या ना? बोलिए, बाकी नहीं। रेजिस्टेंस R मिटा देता हूँ मैं, सारे रेजिस्टेंस R है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? अगर इधर I1 है तो इधर भी I1 होगा ना, सिमेट्री ऊपर नीचे एक जैसा है, हाँ या ना? बोलो। अब इधर से I आ रहा है, इधर I1 गया तो इधर कितना जाएगा, I माइनस I1, इधर से तो I1 ही आया, है ना, इधर से I1 ही आया। अब देखो यहाँ और यहाँ भी सिमेट्री है कि नहीं है, जितना इधर होगा उतना ही करंट इधर आएगा। इधर से I माइनस I1 आया, इधर से I माइनस I1 आया, तो इधर भी बराबर बराबर जाएंगे। इधर से फिर से हो जाएगा I, इधर से हो जाएगा I, इधर हो जाएगा I बाय 2I, राइट। तो कितने वेरिएबल बने अब? 2 वेरिएबल बने, राइट, आया ना? बोलो। यस सर। अब आप लूप की क्वेश्चन वगैरह बना के आराम से सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मान लीजिए यहाँ बैटरी लगी हुई है, आपने बैटरी मान ली 100 वोल्ट की, आप यहाँ से जो भी करंट निकलेगा 2, अगर आप यहाँ पे 2 लूप की इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व तो कर लोगे इसको, है ना। 2 लूप की इक्वेशन बना के आपने सॉल्व कर लिया, आपको I की वैल्यू मिल गई, तो करंट थ्रू बैटरी कितना है, 2I है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट बाय 2I, राइट।
कभी भी इक्विवेलेंट सर्किट अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का जो डायरेक्टली सीरीज पैरेलल या व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं हो जाता है, तो क्या करोगे, जिन दो पॉइंट्स के बीच में करंट चाहिए उनके बीच में बैटरी कनेक्ट कर दोगे, वी वोल्ट की कनेक्ट कर सकते हो, उसके बाद करंट निकाल के आप वी बाय करंट निकाल सकते हो। करंट किस में से, बैटरी में से। समझ में आई बात? यही था ना, आर इक्विवेलेंट ऐसे तो निकाला था सीरीज पैरेलल का, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट थ्रू द बैटरी, यही तो किया था, भूल गए क्या यार? क्या भूल जाओगे? जवाब ही नहीं देना है किसी को कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था सीरीज का पैरेलल का, तो हमने क्या किया था, हमने इफेक्टिवली करंट निकाला था बैटरी में से और बोला था ये जो करंट है इसको हम इक्वेट कर देंगे V इक्वल टू आई आर में डाल देंगे करंट को, तो अपन को V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट बनाओगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो वही हमने यहाँ पे भी किया, करंट निकाला, आई निकल आया, तो बैटरी के थ्रू करंट कितना है 2i, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 100 वोल्ट अपॉन 2i। जनरली आप अगर 100 वोल्ट की जगह V मान के सॉल्व किया तो V अपॉन 2i, राइट? 100 मानने से मेरे को अच्छा लगता है, इनफैक्ट सिमेट्री सर्किट में 100 मानना चाहिए। कोई समझदार इंसान जरूरत पड़ने में 400 भी मान सकता है, अलग चीज़ है, समझदार होगा तो, पर 100 मानना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये हो गया एक तरीका। अब देखो टूल्स और भी हो सकते हैं आपके पास। कोई बंदा अगर यहाँ पे समझदार होगा ना, वो इस पॉइंट को पकड़ लेगा। ये जो पॉइंट है ना, पी, पॉइंट पी पे देखेगा क्या सर, पॉइंट पी पे अगर आप ध्यान दें सर, तो इधर से करंट आ रहा है आई माइनस आई वन, इधर करंट जा रहा है आई माइनस आई वन, बहुत बढ़िया सर। इधर से भी करंट आया आई माइनस आई वन, और इधर से करंट चला गया आई माइनस आई वन, है ना? आया ना? यही हुआ ना भाई, बोलना। यस सर। Yes, sir. तो मतलब सर यहाँ का करंट यहाँ लौट गया, यहाँ का करंट यहाँ लौट गया, जबरदस्ती का कनेक्शन है, इसको आप अलग अलग कर दो, पी को स्प्लिट कर देना, ये एक टूल हो गया। अब जैसे आप पी को स्प्लिट कर, दिखा सर्किट कितना सिंपल हो गया, आर 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 आर, आर इक्विवेलेंट यहाँ का आर, आर प्लस आर प्लस आर, 3r, आर प्लस आर प्लस आर, 3r, 3r बाई 2, आर इक्विवेलेंट, खत्म। इजी या डिफिकल्ट? इजी है सर। को पकड़ लेगा तो कुछ भी नहीं सॉल्व करना पड़ा, कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी। तो वही कह रहा हूँ कि हर एक टीचर अलग अलग तरीके से बताएगा। ओके बेटा, ये काम बहुत कम टीचर्स करेंगे, और ये काम आपको बोर्ड एग्जाम में करना भी नहीं है। बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे, इसके बाद आप लूप्स बनाओगे, इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है? कोई दिक्कत? नो No, sir. सर। कोई और समझदार इंसान पता है क्या बोलेगा? जैसे मैं इसी सर्किट को कैसे हैंडल करता हूँ, नोड एनालिसिस से, पोटेंशियल मान के। मेरे को पोटेंशियल मानना पसंद है, करंट मानने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता, तो मैं पोटेंशियल मान के सर्किट को कैसे सॉल्व करता हूँ। कॉपी कर लिया था ना सबने? नहीं किया था? ये आपका सर्किट है, ठीक है? मैंने यहाँ लगा दी 100 वोल्ट की बैटरी। अगर मैंने 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, मैंने मान लिया यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 100 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल 100 हो गया। कोई आपत्ति किसी को? बोलो, कोई आपत्ति है? नो सर। मैंने बोला ये पॉइंट जैसा लेफ्ट से है वैसा ही राइट से है ना? बोलो, है ना? बोलते ही नहीं हो आप लोग भाई।
100 वोल्ट से जितने डिस्टेंस पर है 0 वोल्ट से भी उतने डिस्टेंस पर है ना ये वाला पॉइंट। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। सिमेट्री का मिड पॉइंट है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 50 वोल्ट होगा। यहाँ का पोटेंशियल भी 50 वोल्ट होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी 50 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अगर यहाँ का पोटेंशियल x है तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ, अच्छा यहाँ का पोटेंशियल अगर x मानता हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल x मान सकता हूँ क्या? दोनों एक जैसे ही है ना? Yes, sir. अगर यहाँ का x है, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग यहाँ का y बोलते हैं, यहाँ का भी y होगा, हाँ या ना? राइट? Yes, sir. अब मैं चाहूँ तो एक नोड x की इक्वेशन लिख दूँ, एक नोड y की इक्वेशन लिख दूँ, x और y की वैल्यू आ जाएगी, हर जगह का करंट निकल जाएगा, बैटरी में से करंट निकल जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. अगर मैं थोड़ा सा और समझदार हूँ तो मैं बोलूँगा ना, यहाँ y नहीं है सर, ये 0 से जितने डिस्टेंस पर, ये 100 से उतने डिस्टेंस पर है। यहाँ का अगर x है तो यहाँ का 100 माइनस x है, यहाँ का 100 माइनस x है। समझ में आई बात? अब एक ही इक्वेशन बनेगी, आया ना? बोलो बोलो। Yes, sir. इस नोड की इक्वेशन लिख के देखें सर, x माइनस 50 अपॉन आर प्लस एक्स माइनस 50 अपॉन आर प्लस एक्स माइनस 0 अपॉन आर इक्वल्स टू 0। ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट इक्वल्स टू 0, आया ना? दैट मीन्स x इज इक्वल टू 100/3 वोल्ट। ओके, x अगर 100/3 वोल्ट है तो यहाँ से करंट I1 और यहाँ से करंट I1 कितना हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू x/r, दैट इज इक्वल टू 100/3r। Therefore current I is equal to 2I1, that is equal to 2 into 100/3r. This is the current I through battery. Therefore V is equal to 100 volt upon 2 into 100 volt by 3r, that is equal to 3r/2। आया आंसर कि नहीं आया आंसर? बोलो। अब 100 माइनस एक्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा, सिमेट्री की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आएगा ना। यहाँ का 100 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर x है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो x ही होगा, क्योंकि जितना करंट यहाँ होगा उतना ही करंट यहाँ पे भी होगा, अच्छा, यस सर। है ना? और रेजिस्टेंस सेम है, राइट? यस सर। तो इस वजह से नहीं तो अब देखो, कुछ लोग, मैंने बोला था कुछ लोगों को सिमेट्री दिखती, कुछ लोगों को नहीं दिखती, है ना? तो मेरे पास इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है, कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, सिर्फ विजुलाइज करने में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट मैंने देखा बताने के बाद पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फायदा हो जाता है। उस पर आता हूँ, पर उससे पहले कुछ और, ये सॉल्व करके आंसर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? 3r/2, जैसे पिछली बार आया था 3r/2, राइट? आ गया ना? है कि नहीं? Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं और मैं कुछ नया जुगाड़ लगा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि देखो, अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच में कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं। पिछली बार मैंने क्या किया था, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा था, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा था, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। मैंने बोला इससे कोई सर्किट में फर्क नहीं पड़ेगा। किया था ना कि नहीं किया था? किया था ना? यहाँ किया था ना 3r/2 निकालते वक्त, यहाँ से यहाँ किया था। अब की मैं क्या बोल रहा हूँ, यार ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ही है, तो इनको अलग अलग रखने का क्या फ़ायदा? इन दोनों का पोटेंशियल को सेम ही है, अलग अलग रखने का क्या फ़ायदा? इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम ही है, अलग अलग रखने का क्या फ़ायदा? उससे करंट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना? कहने का मतलब क्या है, मैं इसी सर्किट को अब कैसे बनाने वाला हूँ ये बोलूँगा। ये रहा A, ये रहा 100 माइनस एक्स, ये रहा 50, ये रहा x और ये रहा, नीचे बनाता हूँ
ए 100 माइनस एक्स का पोटेंशियल है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पर x है और यहाँ पे p है, राइट। ए का पोटेंशियल 100 है, b का पोटेंशियल 0 है, यही है ना कहानी। अब देखो मैंने बोला a और 100 माइनस एक्स के बीच में दो रेजिस्टेंसेज हैं, दो रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिए। 100 माइनस एक्स और 50 के बीच में 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस। सिमिलरली 50 और x के बीच में 1 2 3 4 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस। x और b के बीच में दो रेजिस्टेंस, 1 2 रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? यहाँ कितना हो गया? r/2 r/4 r/4 और r/2। therefore r इक्विवेलेंट कितना है बताइए तो जरा, सबको जोड़ देंगे। आया कि नहीं आया? Yes, sir. आसान है ये भी कि डिफिकल्ट है? हाँ, sir. तो सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितना एक्सप्लॉइट करना चाहते हो और कहां तक एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, राइट? Yes, sir. मैं आपको टेक्निक्स बता सकता हूँ, ठीक है, पर मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, आप रट नहीं सकते, ठीक है। तो हम कभी एक ही पॉइंट के दो टुकड़े करके सर्किट को सिंप्लीफाई करते थे, जैसे हमने यहाँ पे इसको पैरेलल कर दिया था, इन दोनों को सीरीज में करके आपस में पैरेलल कर दिया था। कभी हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, इससे हमें हमारा सर्किट फिर से सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी हरकतें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब मैंने आपको बोला था कि मैं ये 100 माइनस एक्स x 50 ये सब को, कोई लोग जैसे आपको 100 माइनस एक्स नहीं दिख रहा, कुछ लोगों को 50 भी नहीं दिख रहा होगा कि सर यहाँ का तो दिख रहा था सेंटर है, यहाँ का कैसे 50, यहाँ का कैसे 50, ये भी नहीं दिख रहा होगा। तो मैं इसको विजुअलाइज करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ। आई डोंट नो कितना हेल्प करेगा, बट जनरली मेरा यही वो रहा है एक्सपीरियंस कि थोड़ा बहुत हेल्प करता है। उसको फिर से मिटा रहा हूँ मैं। एक ही सर्किट को 4-5 बार कर दिया सॉल्व, है ना, और नोट करने के लिए कुछ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नोट करने वाला सारा काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिमेट्री सर्किट बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में होगा। बैटरी तो हमने अपने मन से लगाया था, बैटरी तो ओरिजिनली दिया नहीं था क्वेश्चन में, हमें बस आर इक्विवेलेंट निकालना था, है ना। दे भी रखा हो तो फर्क नहीं पड़ता, जो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको देखिए, सिर्फ जो येलो पार्ट में बना रखा है मैंने। यहाँ आप एक काम करिए, अगर आपको सिमेट्री देखनी है, नजर नहीं आ रही सिमेट्री, तो एक काम करिए, ऐसे करें, ऐसे और ऐसे दोनों साइड से। ये मान लीजिए कि रेजिस्टेंस नहीं है, पाइप का नेटवर्क है, और ये वाला पाइप, सारे पाइप एक जैसे हैं क्योंकि सबका रेजिस्टेंस आ रहा है ना, सारे पाइप एक जैसा आइडेंटिकल है। अब इस के अंदर आप इस तरीके से करंट मारिए तो दोनों तरफ से, करंट नहीं पानी मारिए तो पता है वो पानी कहाँ कहाँ टकराएगा आपस में, दोनों साइड का पानी आगे कहाँ पे टकराएगा बताइए? यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा और यहाँ टकराएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो मतलब ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गए 50 50 50। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर इधर के रेजिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, इधर के रेजिस्टेंसेस कम हैं, तो यहाँ पे पानी टकराएगा नहीं, टकराएगा क्या? No, sir. तो इसका पोटेंशियल 50 नहीं होगा। फिर जो भी है, इन तीनों जगह पर जाके पानी टकराए तो इन तीनों जगहों का पोटेंशियल कितना होगा? 50-50। ओके, इसके बाद यहां से पानी जब इस पॉइंट पे पहुंचा, उसी टाइम पे इस पॉइंट पे पहुंचा, राइट है ना? इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे पानी एक साथ पहुंचेगा ना यहां से, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ का पोटेंशियल x होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल भी x होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ से पानी इस पॉइंट और इस पॉइंट पे एक साथ पहुंचेगा, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल y होगा। अब सवाल ये उठता है सर y को आपने 100 माइनस एक्स कैसे बोल दिया? तो देखो भाई, अगर सिमेट्री है दोनों तरफ रेजिस्टेंस इक्वल वगैरह है, तो जितनी देर में पानी यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतनी देर में पानी यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, हाँ या ना? जब पानी b से x पे पहुंचा तब पानी a से y पे पहुंचा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस x है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी x होगा, इसलिए यहाँ का अगर 100 है तो यहाँ का y कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, y हो जाएगा 100 माइनस एक्स। समझ में आया? Yes, sir.
हालांकि जो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया था नीचे, उसमें वायर लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप इक्वेशन सॉल्व करके कर रहे हो तो फटाफट ऐसे ही बन जाएगा। हर बार सर्किट सिंप्लीफाई हो पूरी तरीके से ज़रूरी नहीं है, कई बार हम लोग इक्वेशन लिखकर ही सॉल्व करते हैं, कई बार सर्किट आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, कि आप कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो, सही से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। Yes, sir. तो मैंने नोट्स नहीं दिए यहाँ पे, सिर्फ समझाया है कि सर्किट के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। नोट्स वगैरह का सारा काम नेक्स्ट सर्किट से करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास के सर्किट से करेंगे। आज एक और सर्किट दे रहा हूँ। सारे रेजिस्टेंसेस आर। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या करें? क्या करें? हमने बोला सबसे पहले तो भैया 100 वोल्ट की बैटरी लगा दो। यहाँ हमने 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये रहा टर टर। चलो उधर लगाया तो 100 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल 0 लिख दिया, तो यहाँ का 100 लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सिमेट्री समझनी है, तो मिड पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पोटेंशियल 50 ले सकते हैं। दिख नहीं रहा है तो काम करो, दोनों तरफ से पानी मारो। कहाँ टकराएगा? यहाँ टकराएगा, टकराएगा कि नहीं? Yes, sir. यहाँ का पोटेंशियल 50। जितनी देर में पानी यहाँ पहुँचेगा, यहाँ का x मानूंगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 100 माइनस x हो जाएगा, राइट? राइट, आया ना? अब मैं चाहूँ तो x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की इक्वेशन लिखूंगा, x माइनस 0 अपॉन आर प्लस एक्स माइनस 50 अपॉन आर प्लस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स मतलब 2x माइनस 100 अपॉन आर इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स 4x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150/4। अब मैं यहाँ पर करंट निकाल सकता हूँ, यहाँ पे करंट निकाल सकता हूँ, उससे मेरा ये करंट आ जाएगा, और मैं उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? आया ना? बोलो बोलो ना। Yes, sir. अब इसके बाद ना आप थोड़ा और जुगाड़ भी लगा सकते हो। क्या इनफैक्ट आपके बुक्स में यही जुगाड़ दे रखा होता है। इधर से पानी मारा, इधर से पानी मारा, यहाँ तो टकराया, साथ ही साथ इस रेजिस्टेंस के बीचों बीच टकराएगा कि नहीं टकराएगा? बोलो। तो यहाँ का पोटेंशियल भी 50 है, तो बोलेंगे भैया यहाँ का 50, यहाँ का 50, तो इन दोनों को जोड़ दो। इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, बोल देंगे भैया यहाँ r/2, यहाँ r/2। समझ में आई बात? आया ना? बोलो। Yes, sir. तो अब यहाँ पैरेलल, सीरीज, पैरेलल, डबल, खत्म। आया ना? इजी है कि डिफिकल्ट है? सिंपल है ना? Yes, sir. तो ऐसे जुगाड़ लगा सकते हो आप। ठीक है, सिमेट्री है, एक्सप्लॉइट करना आपका काम है। ठीक है बेटा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस सर।
क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? नो, क्योंकि 2/4 और 4/2 गड़बड़ा गया, राइट। अब क्या करें? सबसे पहले 100 वोल्ट की बैटरी लगाए थे, इधर 0 वोल्ट, इधर 100 वोल्ट। अब मैंने क्या बोला यार, सिमेट्री तो नहीं है पर एंटी सिमेट्री है। कैसे? सिमेट्री है बेसिकली, इधर से और इधर से बराबर है, हाँ या ना? बोलो बोलो। Yes, sir. तो ये अगर x है तो ये 100 माइनस एक्स होगा यहाँ का पोटेंशियल। आप यहाँ y मान के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 2 वेरिएबल बन जाते, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती। अब मेरी एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखूंगा? x माइनस 4/0 प्लस x माइनस 2/100 प्लस x माइनस 100 माइनस x मतलब 2x माइनस 100/1 इक्वल्स टू 0। 100 कैसे गया? x माइनस 2 बाई, अरे यार x माइनस 100/2 करना था ना। है ना? x माइनस 100/2, ये 0 आया, दैट मीन्स x माइनस 0/4 करना था। क्या कर रहा हूँ मैं? ओह, पोटेंशियल 0 है, रेजिस्टेंस 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2x माइनस 200 प्लस 8x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। That means 8 plus 2 plus 1 11, x is equal to 600. This means x is equal to 600/11 वोल्ट। यहाँ का आ गया 600/11। सिमिलरली यहाँ का आ जाएगा 500/11। ओके, अब मैं जहाँ मर्जी करंट निकाल सकता हूँ, करंट का यूज़ करके मैं, ये करंट अगर आई आ जाता है मेरा, तो करंट आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 100/I, हाँ या ना? समझ में आई बात? थिंग इज कि आपको क्या करना है, सावधान रहना है और सर्किट की सिमेट्री का को जितना हो सके एक्सप्लॉइट करना है। चाहे तो इन दोनों को कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिमेट्री सर्किट्स के कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, जिसमें हम और अच्छे से प्रेजेंटेशन भी सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बचा क्या है? सिमेट्री सर्किट है, इनफाइनाइट मेश है, और आपके पास है ऑप्टिकल बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है नेक्स्ट क्लास के लिए, वोल्ट मीटर, अमीटर वगैरह। और सबसे बड़ा टॉपिक, वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा टॉपिक क्या बचा हुआ है इसके बाद? तो सबसे बड़ा टॉपिक बचा हुआ है आरसी सर्किट्स, ठीक है। तो 2 क्लास है अभी, और मैंने 5 to 6 क्लासेज रखी थी। एक क्लास अपनी आधी हो गई थी ना, छोटी हो गई थी ना, अभी 5 to नेक्स्ट क्लास 5th क्लास है ना इस चैप्टर की, ठीक है, हो जाएगा, 2 क्लासेज में हो जाएगा। तो समझ में आया अभी तक जो भी समझाया? सिमेट्री में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे मालूम है, इसलिए मैं 2 क्लास में इसको खींचना चाहता हूँ कि आज हल्का हल्का दिमाग में कुछ फिट बैठा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और फिट हो जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है बेटा? यस सर। चलो फिर Yes, sir. अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।